की सरकार की एजेंसियों की साजिश थी। 1 मिनट तक शूटर छत पर रेंगता रहा, लेकिन पुलिस ने देखा क्यों नहीं। आखिर 15 मीटर की रेंज में फायरिंग में फेल होने वाले लड़के ने 400 मीटर दूर ट्रंप पर निशाना कैसे साध लिया? क्या किसी ने एक लड़के को ट्रंप पर हमले के लिए ट्रेन किया? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब अमेरिकी फोर्स में काम करने वाले कई लेवल 1 के स्नाइपर का दावा है कि ट्रंप पर हमला हुआ नहीं, बल्कि अमेरिकी एजेंसी ने ही करवाया। क्या चुनाव से पहले बड़ी खूनी साजिश की गई थी? रिपोर्ट देखिए। His crimes is what they've done over 4 years in hiding. ट्रंप की जान का दुश्मन कौन है? 20 साल के शूटर को किसने दिया था हमले का ऑर्डर? ट्रंप पर फायर करने वाले शूटर के इरादे क्या थे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन ट्रंप पर हमला करने वाले थॉमस क्रुक्स को लेकर अमेरिका में जो थ्योरी चल रही है वो चौंकाने वाली है। वहां इसे लेकर पूर्व सैनिकों ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। Take a look what happened. 17 साल तक अमेरिकी सेना में रहे अलेक्जेंडर का दावा हैरान करने वाला है। अलेक्जेंडर 14 साल तक अमेरिकी फोर्स के स्पेशल ऑप्स में रहे और स्नाइपर टीम का भी हिस्सा रहे। उनके मुताबिक इतनी आसानी से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को निशाना बनाना बिना मदद के नहीं हो सकता है। अमेरिकी सरकार ने कहा कि इस हमले को घरेलू आतंकी हमले के तौर पर देखा जा रहा है और आतंकरोधी और अपराध यूनिट साथ काम कर रही हैं, जिससे पता किया जा सके कि हमले का मकसद क्या था। लेकिन ट्रंप समर्थकों और पूर्व अमेरिकी सैनिकों ने जिस तरह से ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, उससे यह आशंका बढ़ रही है कि आखिर ट्रंप को शिकार बनाने के लिए क्या अमेरिकी एजेंसी ने साजिश की थी? अमेरिकी फोर्स में कई साल तक लेवल 1 स्नाइपर रहे मैथ्यू मर्फी ने भी इसी तरह का दावा किया है। President Donald Trump yesterday, without a doubt in my mind, was a planned and coordinated attack on the president inside our government, our local agency or police force. ट्रंप समर्थकों का तो यहां तक दावा है कि जिस वक्त ट्रंप का भाषण चल रहा था, वहां कुछ लोगों ने शूटर को छत पर रेंगते देखा और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। ये गोली चलने से 5 मिनट पहले का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़का छत पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। There are teams from the Secret Service that go out days, if not weeks, if not months, before the president will ever be at that spot. And they do a site security assessment. And they do that with the local police forces and agencies to ensure that every potential security threat or vulnerability is secured and, of course, protected against. वहीं ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से वहां के लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया है, जिस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को यहां तक कहना पड़ा कि लोग इस बारे में अपनी थ्योरी ना बनाएं, सुरक्षा एजेंसियों को अपना काम करने दें। मॉनसून आने के बाद से ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश होने लगी और इस बारिश का अंजाम ये रहा कि देश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्या शहर, क्या गांव, सब जगह बाढ़ ने कब्जा कर रखा है और आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। शहर शहर, गांव गांव बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान जैसे कई राज्यों के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यूपी में नदी उफान पर है तो नेपाल से आए पानी से यूपी और बिहार हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में कई जगह तेज बहाव बरसात से जल जमाव हो गया है। हालांकि उत्तराखंड में बारिश में थोड़ी कमी आई है। वहीं पहले के मुकाबले असम में भी हालात थोड़े काबू में हैं। वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज मुंबई स्थित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने आज रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों से समंदर के किनारे न जाने की सलाह दी है।
महाराष्ट्र से बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। नासिक के अंजनेरी किले पर घूमने गए कुछ पर्यटक पहाड़ी पर चढ़ गए और इस दौरान अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। इस वजह से सीढ़ियों पर पानी बहने लगा। अचानक आई बारिश से अंजनेरी किले पर 200 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से फंस गए। पानी के तेज बहाव से लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरने में दिक्कत होने लगी। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सभी को बचा लिया है। और ये देखिए, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि बारिश के मौसम में खासतौर पर आप कहीं भी पहाड़ी इलाकों में पानी वाली जगहों पर घूमने ना जाएं, क्योंकि ऐसे हालात कभी भी बन सकते हैं। गनीमत ये रही कि वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। तकरीबन 200 से ज्यादा लोग थे जो कि इस पहाड़ में फंस गए थे और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए थे और अचानक से बारिश का पानी यहाँ पर आ गया और बारिश के पानी सीढ़ियों से निकलने लगा तेज बहाव के साथ और डर का माहौल भी रहा इस दौरान। हालांकि वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सभी का बारी बारी से रेस्क्यू शुरू किया गया। तो ये देखिए, नासिक से खौफनाक तस्वीर सामने आई है। अंजनेरी किले की पहाड़ी पर पर्यटक फंस गए और इस पहाड़ी पर जब पर्यटक फंस गए तो उन्होंने तुरंत जो वन विभाग है उसे सूचना दी गई है। तकरीबन 200 पर्यटक थे जो कि इस किले की चोटी पर पहुंचे थे घूमने के लिए और इस दौरान भी फंस गए थे। उधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। खंडवा में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। खंडवा में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक पेट्रोल पंप जलभराव के चलते डूब गया। वहीं खंडवा के कई इलाके बारिश की चपेट में डूबे नजर आए। सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात उज्जैन की, जहां आज सुबह तेज बारिश हुई। बारिश के दौरान तेज आवाज के साथ ही बिजली भी गिरी और आधे घंटे की तेज बारिश में कई इलाकों में पानी भर गया। इतना ही नहीं, कई जगहों पर बरसात का पानी घरों और दुकानों में चला गया। तो बारिश के दौरान बिजली गिरी, घरों दुकानों में बारिश का पानी भर गया और इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतें हुई। जहां पर नाले नालों की सफाई नहीं हुई है, वहां का गंदा पानी भी लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। और इस बीच गुजरात के वडोदरा से बाढ़ का एक हैरान करने वाला मंजर सामने आया। वडोदरा में सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर जाने से हड़कंप मच गया। थोड़ी सी ही बारिश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूब गया, जिससे वहां मौजूद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। मजबूरी में जल जमाव के बीच मरीज अपना इलाज कराते हुए नजर आए। हालात ऐसे बन गए थे कि मरीजों को रखने वाले बिस्तर भी डूबे नजर आए हैं। बारिश का पानी डॉक्टरों के केबिन तक घुस गया था। वहीं गुजरात के आणंद में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आणंद में कई इलाके भारी बारिश की वजह से पानी हो गए। चौड़ी चौड़ी सड़कें भी सैलाब में नजर आने लगी हैं। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ मटमैले पानी ही नजर आया। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी